हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स के विषय में जो स्टूडेंट कुछ नॉर्मल सी गलतियों के कारण जो है परीक्षा में फेल हो जाते हैं और जो है अगर वो इन्हें ठीक कर ले तो टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इन गलतियों को कभी सुधारते नहीं है, कभी अपना फोकस नहीं करते कि उनसे आखिर गलतियां क्या हो रही हैं, आखिर वो मेन कारण क्या है जिसके कारण वो फेल या पास हो जाते हैं या जो है फेल हो जाते हैं। तो मेन कारण यही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि किन कारणों के कारण आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो नॉर्मल क्लास के 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जो है आपके लिए जो ये बातें हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आपको इन्हें ध्यान से बिल्कुल ही सुनना है और जो है अपना माइंड भी लगाना है कि ये सही है या गलत है। तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी। तो देखिए, समय प्रबंधन की कमी, समय का अनुशासन न होना अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। देखिए, समय प्रबंधन, अगर आप समय को अपने तरीके से यूज कर रहे हो और जो उसका कोई निर्धारित समय नहीं बनाया है कि आपको कब क्या करना है, तो वो आपका बहुत बड़ा परेशानी पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर समय प्रबंधन सही नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में सही नहीं हो, क्योंकि आपका समय जो है काम करने का तरीका वो भी सही नहीं है, क्योंकि किस टाइम पर क्या करना है वो एक नियमित और एक अच्छे इंसान की जो दिनचर्या को प्रभावित करता है और जो है आपको एक होशियार और शक्तिशाली इंसान बनाता है। क्योंकि जानवर भी तो ऐसे ही होते हैं, जब खाने को दे दिया जाए तो खा लेते हैं, वरना ना दिया जाए तो कुछ नहीं करते। अगर आप एक जानवर से अपनी कंपैरिजन करो तो आप उससे भी बदतर हो, लेकिन आप अपने समय प्रबंधन के जरिए इसे सुधार सकते हो। अध्ययन में नियमितता की कमी, नियमितता अध्ययन न करने से विषयों को समझने में परेशानी आ सकती है। अगर आप नियमित रोजाना अध्ययन नहीं करते हो तो इन कारणों से आप जो पढ़ते हो वो भी भूल जाओगे और जो आपकी आगे की स्टडी है वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अपना बिल्कुल रूटीन बनाए रखना है और रोज अध्ययन करते रहना है। नोट ना बनाना, अगर आप स्कूल जाते हो तो नोट जरूर बनाना। मतलब नोट से कुछ लोग समझते हैं कि नोट क्या है, अब पैसे वाला नोट तो वो अलग है, ये नोट अलग है। मतलब आपको जो पढ़ाया जाता है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगा, आपने उसको एक रफ में या फेर में किसी भी कॉपी में अलग से लिख लिया कि ये वाला शायद इम्पोर्टेंट है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये वाला आ सकता है, तो इसे मुझे जो है रिपीट करना चाहिए और इसे मैं याद तो नहीं रख सकता, लेकिन इसे मैं अपनी फेर में ज़रूर लिख सकता हूँ, जिससे मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत जाके देख सकता हूँ। और देखिए, नोट हो गया एक, तो पढ़ाई की एकलता। तो देखिए एकलता, तो देखिए समय से पहले सहायता ना लेने से गलतियों को सुधारने में कठिनाई हो सकती है। समय से पहले सहायता ना लेने में गलतियों को सुधारने में कठिनाई हो सकती है। समय से पहले सहायता ना लेने से गलतियों को सुधारने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप सही समय पर गलतियों को नहीं सुधारते, जैसे समय का प्रबंधन और नियमित अध्ययन, इन चीज़ों और नोट बनाना, इन चीज़ों को नहीं सुधारते हो, इन गलतियों को नहीं सुधारते हो, तो आपका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इन छोटी चीज़ों को नहीं संभाल सकते तो आप कुछ बड़ा कैसे उखाड़ सकते हो। तो इन चीज़ों को जरूर सुधार लेना और जो है पढ़ाई की एकलता बनाए रखना है, बिल्कुल एक शेड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। संक्षेप की कमी, लंबी उत्तरों से बचें जिससे आपका उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त हो। मतलब लंबा उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में याद करो, लेकिन समझ लो कि बोल क्या रहा है। वो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके आधार पर लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो ज़्यादा लंबा उत्तर होता है, आप तो गधों की तरह रटने बैठ जाते हो, ला 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 जो भी है रटने बैठ जाते हो। ये नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप रटकर याद करके जाते हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको उसे समझना है, समझ के आप याद करके जाओगे, वो बेस्ट तरीका है। अधिक प्रैक्टिस ना करना, प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपकी क्षमता सुधरती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी किसी भी स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिए आप जो है प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना, ताकि आपको जो याद है वो और भी ज़्यादा अच्छा याद हो जाए, पेपर में बिल्कुल इजीली छाप दो। अब देखिए, एक नया उदाहरण देते हैं, शराबी अध्ययन। देखिए, शराबी अध्ययन, इसका अर्थ ये नहीं है कि शराब पीकर अध्ययन करना, आप ये अर्थ भी निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं है। शराबी अध्ययन, आधे में ध्यान देने से अध्ययन का फायदा नहीं होता। मतलब आधा याद कर लिया, आधा याद नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती है। आधे
में ध्यान देने से अध्ययन का फायदा नहीं होता है। बिल्कुल सही है। पढ़ाई के दौरान अन्य कार्यों में खोया जाना दूसरे कार्यों में खोए रहने से अध्ययन विचलित हो सकता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान अन्य कार्यों को बिल्कुल साइड में रख दो। पूरा फोकस ओनली आपके पढ़ाई, टारगेट ओनली बुक पर होना चाहिए कि इसे हल करना है। मेरे आमने सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल सुन्न पड़ जाओ कि कमरे में कोई नहीं है या कहीं पर बैठे हो तो आसपास कोई नहीं है, मैं हूँ और एक किताब है, बस इतना मानकर चलना। विषय से संबंधित विचार अन्य विषयों पर ख्याल करने से मुख्य विषय में खोया जा सकता है। जो विषय याद कर रहे हो उस समय ये थॉट जरूर आती है, हर स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि यार अभी नेक्स्ट बुक भी रह गई है, नेक्स्ट भी रह गई है, यार कितना सारा याद करना है। तो इसे साइड में रख कर ही जो है याद करने बैठना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। भले ही एक दिन में एक बुक याद करो लेकिन अच्छे से करो, ना कि उन्हें देख कर अपनी जो बुक याद कर रहे हो उसका तहस नहस सत्यानाश कर दो। विषय से असंबंधित विचार अन्य विषयों पर ख्याल करने से मुख्य विषय में ध्यान खोया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। समझने की कमी, गलती समझ कर नहीं करने से गलती दोहराने का खतरा हो सकता है। समझाने की कमी, गलती समझकर नहीं करने से गलती दोहराने का खतरा हो सकता है। समझने की कमी, गलती समझकर नहीं करने से गलती दोहराने का खतरा हो सकता है। मतलब अगर आप एक बार गलती करते हो और दूसरी बार वही सिचुएशन आ जाती है और आप उस गलती को नहीं समझते कि ये वही गलती है और यहाँ पर भी मैं वही कर दूंगा, तो ये आपकी डबल गलती हो जाएगी कि आपको पता था कि ये होगा लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी ये गलती कर दी। तो ये बहुत ही खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, पेपरों में खासकर। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। इन गलतियों से बचने के लिए ध्यान से पढ़ना, समय प्रबंधन और अधिक प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है।